खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। खेलों में बढ़ रहा भारत का दबदबा, हर खेलों में दिख रहा खिलाड़ियों का जज्बा। पिछले 10 सालों में खेलों में भारत का दबदबा बढ़ा है। क्रिकेट, टेनिस तक सीमित रहने वाला देश अब कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी, वेटलिफ्टिंग, दौड़, भाला फेंक जैसे खेलों में पदक अपने नाम कर रहा है। जो खेल और खिलाड़ी कल तक हमारे शहरों तक सीमित थे, आज सुदूर ग्रामीण, वनवासी, पहाड़ी क्षेत्रों के खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। न सिर्फ वो आगे आ रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपने खेल और प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, पवन सहरावत जैसे खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर भारत और प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। पदक लाने वालों में कई खिलाड़ी ऐसे थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन सुविधा नहीं थी। किसी के पास कुश्ती के लिए मैट नहीं थी, तो किसी के पास दौड़ने के लिए जूते नहीं, लेकिन हौसला और जज्बा पूरा था। और इसी के बलबूते खिलाड़ियों ने वो खेल दिखाया जिसे पूरे भारत ने सलाम किया। ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र के खिलाड़ी लहरा रहे परचम। वैश्विक स्तर पर दिखा भारतीय खिलाड़ियों का दमखम। कुछ साल पहले भारतीय परिवेश में खेलों को ज्यादा अहमियत न देकर शिक्षा को अहमियत दिया करते थे, लेकिन आज भारत में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और यही वजह है कि प्रतिभाओं को एक सही मंच मिल रहा है। दूसरी ओर खेलों में निजी निवेश भी भारत में खेलों को बढ़ा रहा है। IPL, ISL, प्रो कबड्डी लीग जैसे सफल उदाहरण हैं। लेकिन इन सब के अलावा भारतीय सरकार और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी काफी रहा है। सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। साथियों, स्पोर्ट्स एक स्किल है और एक स्वभाव भी है। स्पोर्ट्स एक टैलेंट है और ये एक संकल्प भी है। खेल के विकास में ट्रेनिंग का अपना महत्व है और साथ ही ये भी आवश्यक है कि खेल की प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने। ये तो बात हो गई सरकारी प्रयास की, लेकिन दूसरी ओर गैर सरकारी संगठन भी खेलों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं, जिसमें एकल अभियान का योगदान बहुत बड़ा है। एकल के इस प्रयास से कुश्ती, कबड्डी, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसे खेलों में वनवासी और ग्रामीण प्रतिभाएं आगे आ रही हैं। हाल ही में एकल अभियान के राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन नागपुर में हुआ। इस खेल प्रतियोगिता में देश के वनवासी और ग्रामीण क्षेत्र के 1200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। इस खेल प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इनमें उन खिलाड़ियों ने भाग लिया जो ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों से आए थे, जिनके पास न उत्तम साधन थे, न पर्याप्त सुविधा। कोई किसान का बेटा था, तो कोई मजदूर का, तो कोई कारपेंटर का, लेकिन खिलाड़ियों में जज्बा अव्वल स्तर का था। एकल अभियान वालों का बच्चों के प्रति एकदम खेल में भी वैसे भी बहुत सपोर्ट करा है बच्चों को। MP शायद फर्स्ट बार आई है यहाँ तक। आपके माता पिता क्या करते हैं? माता पिता सर जी मजदूरी करते हैं। हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे परिवार वाले, हमारे जिले वाले, हमारे प्रदेश वाले सभी खुश होंगे। बयान नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है और ये मेहनत और पूरे संगठन का मेहनत, एकल अभियान का मेहनत है जो इतने बड़ा प्लेटफार्म हमें प्राप्त हुआ। और आज जो राष्ट्रीय खेल पर ये आए हुए हैं तो एकल विद्यालय के ही ये बच्चे हैं। सरकार और एकल के ऐसे प्रयासों ने खेलों की परिभाषा बदल दी है और अब खेलों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। वो खिलाड़ी भी खेलों में आगे आ रहे हैं जो कल तक यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते थे। आज स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय गौरव का सपना पूरा हो रहा है। भारतवर्ष हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। खेल, विज्ञान, रक्षा, शिक्षा, चारों ओर भारत का डंका बज रहा है।